बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। पाकिस्तान के अंदर तो इमरान खान को मनाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं और इमरान खान से आज एक बड़ी मुलाकात किसी वक्त भी मुतवक्के है। सुबह से लेकर रात के आखिरी पहर तक किसी वक्त भी अड्याला का दरवाजा खुल सकता है और कप्तान की मुलाकात हो सकती है। अभी वो जेल में है तो पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में उनका तोती बोलता है। अभी वो जेल में है तो उनके तमाम सियासी मुखालिफिन लगता है कि वो कैद है और वो आज़ाद है, क्योंकि हर शख्स की जुबान पर इमरान खान का नाम है। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि इमरान खान की तकरीर भारत के अंदर सबसे पॉपुलर तकरीर बन गई है। मुझ पर भी पाबंदी लगा दी भारत ने। चलें, ये उनका काम है, हमारा काम है सच बोलते रहना। खबर आपको दे रहा हूँ कि इमरान खान की आज की तारीख का आपको पता चल गया। जो टीवी पे खबर चलती है मैं कोशिश करता हूँ वो ना दूँ, जो टीवी पे नहीं चलती मेरी कोशिश होती है कि वो खबर आप तक पहुँचाऊँ। आज इमरान खान से एक बड़ी और अहम मुलाकात मुतवक्की है। इस बड़ी और अहम मुलाकात के हवाले से मैं आपको बता दूं, जराए कह रहे हैं कि वो 4 नाम जिन रिटायर्ड अफसरान ने इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मांगी थी, उनमें से 2 अफराद की आज मुलाकात मुतवक्के है। और इस मुलाकात में कोई अहम तरीन पैगाम है, कोई अहम तरीन गुफ्तगू है, कोई अहम तरीन ऐलान है। ये सब कुछ इस मुलाकात में है। जराए बता रहे हैं कि इस मुलाकात के हवाले से वक्त का तयन नहीं हो सका, लेकिन आज के दिन में ये मुलाकात इंतहाई जरूरी है। और आज दिन में, दोपहर में, रात में, किसी वक्त भी, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात रात के किसी पहर भी हो सकती है। और अगर ये रात के किसी पहर मुलाकात होती है तो फिर आप इस मुलाकात का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुलाकात कितनी अहम है और इस मुलाकात से बानी तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा रिलीफ और तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। ये एक बड़ी अहम तरीन खबर थी जो आप तक पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी था। अब आपको एक खबर देते हैं कि आपको बताया कि मैंने खबर दी जिस पर बड़ा ववेला मचा भारतीय चैनल्स पर। नरेंद्र मोदी को एक जलसे में जूता भर गया था। उस खबर को छुपाने की कोशिश की गई। हमारे पास वो फुटेज आ गई, हमने वो चला दी। अब क्या होता है कि नरेंद्र मोदी एक अहम तरीन इजलास की सदारत कर रहे होते हैं। उसमें सरकारी और सियासी लोग मौजूद होते हैं। उस इजलास में नरेंद्र मोदी को जूते के बाद पहले जूता लगा। उस इजलास में क्या होता है कि इस कदर तलख कलामी होती है। नरेंद्र मोदी से कहा जाता है कि सबूत लाओ, तुम्हारे जनरल इस्तीफे दे रहे हैं, तुम्हारी फौज के अंदर, तुम्हारी वजह से फौज के अंदर बगावत हो रही है, हमारे लोग हमारे खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वहां चीखता है तो एक बड़ा सीनियर वजीर पानी का गिलास नरेंद्र मोदी की तरफ उछाल देता है। ये बिल्कुल मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। जब पानी का गिलास नरेंद्र मोदी की तरफ उछाल देता है तो गिलास नरेंद्र मोदी को लगता भी है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पानी गिरता है, जिसके बाद वहां
फौरी तौर पर उस शख्स को नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी पकड़ लेती है। लेकिन बाद अज़ां बाकी वज़रा और सरकारी अफसरान इस बात को छुपाने के लिए मुकमका, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, वो कहते हैं। लेकिन इस वक्त हालात ये है कि नरेंद्र मोदी की अपनी काबीना, अपनी फौज के अंदर ये हालात हो चुके हैं कि नरेंद्र मोदी अकेला होता जा रहा। अब नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मैं कुछ ऐसा कर दूं, ऐसी हमदर्दी समेट लूं, कुछ ऐसा कर दूं कि मेरे खिलाफ जो ये फ़ज़ा बनी हुई है ये ख़त्म हो जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी बड़ी बाजी हार गया। 45 मजीद भारतीय फौजी हलाक हो गए, ये आपको खबर देने जा रहा हूं, बड़ी खबर है। 45 मजीद भारतीय फौजी आपस में लड़ते हुए आपस में दस्तों गिरेबां हो गए, जिनमें से 8 सिख हैं और बाकी हिंदू हैं। ना वो सिर्फ ये 45 फौजी हलाक हो गए हैं, बल्कि भारतीय फौज के अंदर सिखों और मुसलमान जो सिपाही हैं, फौजी हैं, उनको गैर मुसल्लह करना शुरू कर दिया गया है। खतरा पैदा हो गया। नरेंद्र मोदी को कहीं सिख फौजी उल्टा हमें ना पड़ जाए, मुसलमान फौजी उल्टा हमें ना पड़ जाए, और जिसके बाद बगावत तो पैदा हो ही गई भारतीय फौज में। लेकिन सिखों और मुसलमानों ने तो खुलकर कह दिया है, बल्कि सिखों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब हम नहीं लड़ेंगे। चंद सिख जो लड़ने के लिए जिन्हें जो इनके साथ हैं, वो भी अब हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं, वो भी अब पीछे भाग रहे हैं। जिसके बाद हालात ये हो चुके हैं कि भारतीय फौजी ना सिर्फ इस जंग से भागना शुरू हो गए हैं, बल्कि अब सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के गुंडों को भारतीय फौजियों की वर्दियां दी हैं और उनको किसी महाज पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर सूरत में हार इनकी और जीत पाकिस्तान की होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।